अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अजीम एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स के बारे में और रियल नंबर्स के बारे में। तो आप सोच रहे होंगे बात तो हम रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर या रियल नंबर्स के बारे में करने वाले हैं, लेकिन हमारे सामने तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल्स लिखे हुए हैं। तो सारी इस बात का फंडा मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, तो हमारी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को कंप्लीट देखना है। आपको ये तीनों टर्म भी मैं बताऊंगा और रैशनल और इररेशनल नंबर्स भी बताऊंगा, और ये भी बताने वाला हूँ कि इन तीनों टर्म का रैशनल और इररेशनल नंबर के साथ क्या ताल्लुक है। एक्चुअली में रैशनल इरेक्शनल समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप वो समझ पाएंगे। तो चलिए लेट्स डाइव इनटू वीडियो और अब बात करते हैं इन टॉपिक्स के बारे में। जरा ठहरिए, मुझे एक बात बताएं। अगर मेरे पास कोई नंबर हो, लेट्स सपोज 1/4, अगर इसको मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलता है 0.25। ओके, अगर मेरे पास हो 8/25, कैलकुलेटर से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो मुझे मिलता है 0.32। ठीक है, और अगर मैं डिवाइड करता हूँ 3/8 तो मुझे मिलता है 0.375। कुछ इस तरह के नंबर्स मुझे मिलते हैं इसके डेसिमल्स में। तो कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं पॉइंट के बाद रुकते नहीं है। मतलब ये देखें ना, 1 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 0.25। लेकिन अभी देखिएगा ज़रा, अगर मैं 1 को 3 पे करता हूँ डिवाइड तो मुझे मिलता है 0.3333 एंड सो ऑन। ये कभी रुकेगा नहीं, ये चलता ही रहेगा। और अगर मैं डिवाइड करता हूँ 1 को 6 से तो मुझे मिलता है 0.1666 एंड सो ऑन। और अगर मेरे पास हो 22, इसको मैं 7 से करता हूँ डिवाइड तो तब मुझे मिलता है 3.142857, 142857 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये इस तरह चलता रहता है। और अब देखें ज़रा, अगर मैं √2 को करता हूँ डेसिमल में चेंज तो मुझे मिलता है 1.4121356237 और आगे चलता ही जाता है। और अगर मैं √3 को करता हूँ चेंज डेसिमल में, पॉइंट में, तो मुझे मिलता है 1.732050807568 एंड सो ऑन। और अगर मैं e की वैल्यू निकालता हूँ तो वो मुझे मिलती है 2.71828848459045 एंड सो ऑन। तो अब जरा गौर करें इन नंबर्स पर। जब इन नंबर्स को मैंने डिवाइड करके पॉइंट में चेंज किया तो मुझे डेसिमल में जो नंबर है वो रुका हुआ मिल रहा है, लेकिन जब मैंने इन नंबर्स को डिवाइड किया तो इसमें डेसिमल मेरा रुक नहीं रहा। और अगर इन नंबर्स को मैंने डेसिमल में चेंज किया है तो ये देखें ज़रा, ये भी रुक नहीं रहा। ठीक है, ये भी चलता ही जा रहा है। अब थोड़ा सा ज़रा अगर आप गौर करें, ये तो चलो बिल्कुल ही डिफरेंट है ना। ये तो डिवाइड करके हमने पॉइंट में चेंज किया, ये तो पॉइंट के बाद रुक गया। ठीक है, इसका आंसर तो एक जगह पर स्टॉप हो गया। लेकिन इसको देखें ज़रा, इसका आंसर स्टॉप नहीं हो रहा बल्कि इसकी वैल्यूज रिपीट होती जा रही है। एक तो ना ये स्टॉप हो रहा है, दूसरा इसकी वैल्यूज रिपीट होती जा रही है। और इन नंबर्स को देखें, जब इन नंबर्स को मैंने डेसिमल में या पॉइंट में चेंज किया है तो इनकी वैल्यूज ना सिर्फ रुक रही हैं बल्कि इनकी वैल्यूज हर नंबर के बाद डिफरेंट आती जा रही है। अगर √2 को देखें, √3 को देखें, ई को देखें, इसी तरह के और बहुत से नंबर हैं, √5 है, √11 है, ठीक है, पाई है। तो इन नंबर्स की वैल्यूज जब पॉइंट में चेंज करते हैं तो वो
एक तो रुकती नहीं है, दूसरा उसका हर नंबर बदल के आता है। लेकिन ये वाले नंबर्स में देखें जरा, इनके डेसिमल में जो भी नंबर आता है वो अपने आप को रिपीट करने लग जाता है। 22/7 को देखना है तो देख लें, ये देखें जरा 1428571, और यही चीज यहाँ पर आगे और आगे भी यही चलता जा रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 तरह के यहाँ पर डेसिमल्स आ गए। ठीक है, अब जरा इनको हम नेमिंग करते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनको डिवाइड करें तो उनका आंसर पॉइंट के बाद रुक जाए, वो हमारे पास होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो ये सारे जो नंबर्स हैं हमारे पास, ये कहलाएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, और ऐसे नंबर्स जिनको डेसिमल में चेंज करें वो रुके तो ना, लेकिन खुद को रिपीट करते रहें। ठीक है, दो कंडीशंस हैं, एक ये कि वो रुक नहीं रहे, दूसरा ये कि वो खुद को बार बार रिपीट कर रहे हैं। ऐसे नंबर्स को बाज़ औक़ात हम जब पॉइंट में लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये नंबर्स पॉइंट के बाद खुद को बार बार रिपीट करेंगे, तो इसलिए फिर हम इसको 0.3 के ऊपर छोटी सी लाइन लगा देते हैं, ताकि हमें पता रहे कि 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह अगर इसको लिखना हो तो ये हमारे पास 0.16 के ऊपर बार लगा देते हैं, क्योंकि 6 बार बार रिपीट हो रहा है। और इसी तरह अगर इस नंबर को लिखना हो तो इसको हम लोग लिख देंगे 3.142857, और इसके ऊपर आ जाएगा बार, क्योंकि ये वाला बार बार आगे भी यही आएगा, फिर आगे यही आएगा, तो ये नंबर बार बार रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो हम इनके ऊपर बार लगाकर इसको छोटा करके लिख लेते हैं। तो ऐसे नंबर्स कहलाते हैं हमारे पास रेकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, दो बातें हैं इन नंबर्स के हवाले से, एक ये कि ये पॉइंट के बाद रुकेंगे नहीं, मसलसल चलते जाएंगे, लेकिन इनमें नंबर्स बार बार रिपीट होते रहेंगे एक पैटर्न के साथ, यानी जो नंबर आया वही नंबर फिर दोबारा आएगा, वही फिर दोबारा आएगा, वही फिर दोबारा आएगा। तो ऐसे डेसिमल्स हमारे पास रिकरिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। और आखिर में हमारे पास बचते हैं सिर्फ ये वाले, जो के पॉइंट के बाद ना तो रुकते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। अब आप बोलेंगे कि पहले नंबर को देखें, इसमें तो 1.41 और 4 यहाँ पर दूसरी दफा आ गया, 1 यहाँ पर भी आया था, इधर फिर आ गया, 2 यहाँ पर भी आया था, इधर फिर आ गया, इसमें भी तो नंबर रिपीट हो रहे हैं। लेकिन मैंने बताया था कि नंबर जब रिपीट हो तो वो एक सीक्वेंस के साथ रिपीट होने चाहिए। जिस तरह ऊपर वाले में देखें 3 है तो उसके बाद 3, फिर 3, फिर 3, तो ये एक सीक्वेंस में रिपीट हो रहे हैं। इसमें भी देखें तो 6 जो है बार बार आ रहा है, और इसमें भी देखें तो ये 1428571 ये इसी सीक्वेंस के साथ बार बार खुद को रिपीट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखें 4 के बाद 1 आ गया, 1 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 1 आ गया, 1 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 5, 6, 2, तो इनमें कोई पैटर्न तो है ही नहीं। हर एक के बाद जो नंबर आ रहा है उससे अगला नंबर फिर डिफरेंट है, उससे अगला नंबर अगर दोबारा आ भी जाए तो उससे अगला नंबर फिर डिफरेंट है। तो इसलिए इनमें कोई पैटर्न नहीं है। तो इनमें कोई नंबर अगर रिपीट भी हो जाए तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोई सीक्वेंस ही नहीं है। इसमें भी देखें तो यही काम हो रहा है कि पॉइंट के बाद नंबर्स इसी तरह आ रहे हैं, मुसलसल चलते जा रहे हैं, और उनमें कोई पैटर्न है ही नहीं। और ई की वैल्यू में भी देखें तो सेम यही कंडीशन है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स हमारे पास कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो अब जरा दोबारा देख लेते हैं। ऐसे नंबर्स जो कि डेसिमल पॉइंट में खुद को स्टॉप कर लें, ठीक है, यानी पॉइंट के बाद उनके डिजिट्स, उनके नंबर्स स्टॉप हो जाएं, वो हमारे पास कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ऐसे नंबर्स जो पॉइंट के बाद रुके ना बल्कि चलते ही रहें, लेकिन उनके अंदर नंबर रिपीट हों एक खास पैटर्न के लिहाज से, तो वो कहलाते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। और ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनके पॉइंट के बाद नंबर्स
एक तो ये कि वो रिपीट ना हो, यानी कि एक पैटर्न के साथ रिपीट ना हो। दूसरा ये है कि वो इन्फिनिटली चलते जाएं, तो ऐसे डेसिमल हमारे पास कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आई होप आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, रिकरिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्लियर हो गया। तो अब हम चलते हैं रैशनल और इरेशनल की तरफ।